गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कल आपका टेस्ट है ना, तो जो एक पाठ हो रहता है आपका मीरा के पद, इसके प्रश्न उत्तर संपूर्ण प्रश्न आज हम करेंगे। ठीक है, मीरा के पद। बाकी तो सारी रिवीजन अच्छे से हो चुकी है बेटा आपकी। आज हम मीरा के पद करेंगे बेटा। प्रश्न पहले प्रश्न से निकाल लीजिए, बुक कॉपी अपनी आगे रखें बेटे। ठीक है, तो प्रश्न पहला है कि मीरा जो है, हाँ, प्रश्न पहला है बेटा, पहले पद में, दो पद है ना मीरा के, तो पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा को दूर करने की क्या विनती की थी, या मीरा ने पद में हरि से पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की थी। तो मीरा ने पहले पद में मीरा बेटा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती है कि जिस तरह प्रभु ने द्रौपदी की लाज रखी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, उसी तरह से भक्त होने के नाते वे उन्हें यानी मीरा को भी सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाकर अपने चरणों में जगह देने की कृपा करें। प्रश्न 2, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। कुछ तो बेटा आपको दोहों का सरलाद किया था, आपको समझ पहले ही आ गया होगा, फिर इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न भी करवाए गए हैं, तो आज फिर इनमें से भी कहीं से भी बेटा प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, तो दूसरे पद में क्यों करना चाहती है, क्योंकि वह उनकी अनन्य भक्त है, उनकी एकनिष्ठ उसमें विश्वास है, वे अपनी प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रतिदिन उनके लिए बाग लगाना चाहती है, सवेरे उनके दर्शन करना चाहती है और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर वह कृष्ण लीला का गुणगान करना चाहती है, जिससे कि उसे तीनों चीज़ें भाव, भक्ति, दर्शन और स्मरण की पूर्ति हो सके। आगे क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का एक अलौकिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी पीले वस्त्र पहने हुए हैं श्री कृष्ण ने। ठीक है, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, मुकुट के मोर पंख सुशोभित हैं तथा गले में वैजयंती माला पहनी हुई है, जो कि उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। क्वेश्चन 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, यानी भाषा शैली कैसी थी बेटा मीराबाई की। इनमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती तीनों भाषाओं का मिश्रण था। इसके अतिरिक्त पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग किया गया। मीराबाई की भाषा में प्रवाहात्मकता का गुण विद्यमान है। उनकी भाषा में भाव, विषय के अनुरूप शब्द योजना देखने लायक है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अनेक अलंकारों का सफल व स्वाभाविक उपयोग हुआ है। क्वेश्चन 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकर बनकर यानी नौकर बनकर नौकरी करना चाहती है, उनकी चाकरी करना चाहती है, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती है। वे उनके लिए बाग लगाकर मालिन बनना चाहती है और आधी रात के समय अर्धरात्रि में यमुना के किनारे कृष्ण से मिलने के लिए वह वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने के लिए तैयार हैं। अब आ जाइए काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य, हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी लाज रखी बढ़ाए चिर, यानी इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है बेटा कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, वह नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की पीड़ा को दूर किया, उसी तरह आप हमारी परेशानी को भी दूर करें। आप सभी की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। बाकी शिल्प सौंदर्य में बेटा राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, शांत रस, ये सभी में आएगा। ठीक है, आगे है, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर,
दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इन काव्य पंक्तियों में मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताकर डूबते हुए गजराज को बचाए जाने का उदाहरण देती है कि जब एक बार श्री कृष्ण ने डूबते हुए गजराज को जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उसको बचाया, तो अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करती है। वे कहती है कि प्रभु अपने स्वभाव के अनुरूप ही मीरा के कष्ट भी दूर कर दें। ठीक है, आगे है चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यों तीनों बातां सरसी। यानी इन पंक्तियों में मीरा दासी बनकर अपने आराध्य कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। उन्हें प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी। वे श्री कृष्ण की भक्ति भाव की जागीर को ही मीरा अपनी संपत्ति समझती है। अब आ जाइए आगे, जीवन मूल्य प्रश्न। जीवन मूल्य प्रश्न बेटा मैंने आपको करवाए थे कि मीरा ने कृष्ण से अपनी सहायता का आग्रह क्यों किया था। इसमें भाव स्पष्ट करो आएंगे बेटे सभी कि मीरा ने अपनी सहायता करना का आग्रह किया था क्योंकि भक्त वे मानती हैं कि श्री कृष्ण जो है भक्त वत्सल हैं। उन्होंने द्रौपदी का उद्धार किया, उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की और इसी तरह गजराज के कष्टों का निवारण किया। तो वह तो उसकी बहुत अनन्य भक्त है, इसलिए परम भक्त है, तो वह इन भक्तों के समान ही उसके कष्टों को दूर करेंगे। अब आगे है मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरो। भाव स्पष्ट करो में बेटा वही भाव जो मैंने आपको पहले समझाया कि मीरा को वह प्रार्थना करी है कि दर्शन देकर उसके जीवन को सफल करें। ठीक है, अपने आराध्य कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मीरा का जो हृदय है हाँ जी आगे आ जाइए बेटा आप। मीरा ना प्रभु गिरधर नागर वह कहती है दासी मीरा को दर्शन देकर कि उसके जीवन को सफल करें। अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मीरा का मन बेचैन है। मीरा बार बार अपने आराध्य के बारे में स्पष्ट करना चाहती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, वे गिरधर के दर्शन पाना चाहती हैं और उनकी सेवा करना चाहती हैं। या मीरा की दास्य भक्ति का परिचय मिलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य क्या है। तो मीरा के द्वारा कृष्ण लीलाओं और कृष्ण महिमा का वर्णन इसलिए किया है बेटा क्योंकि मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की दयालुता कृपा उसकी भक्त को जो प्रेम करने का जो परिचय है वह देना चाहती है कि भक्ति प्रेम मीरा की दृष्टि में उनके आराध्य हमेशा भक्तों की सहायता करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो मीरा को भी विश्वास है कि वे श्री कृष्ण उनका भी उद्धार करेंगे। नेक्स्ट है हरि आप हरो पद में मीरा ने किन किन भक्तों पर हो रही कृपा को स्मरण करते हुए हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। मीरा ने ईश्वर की महानता दयालुता व भक्त वत्सलता का गुणगान करते हुए कहा कि प्रभु ने जिस प्रकार द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसे ही नरसिंह का रूप धारण करके उसने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और मगरमच्छ से बूढ़े डूबते हुए गजराज के प्राणों को बचाया। उसी प्रकार प्रभु मेरे कष्टों को भी दूर करके मेरा कल्याण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है, उसके लिए क्या आवश्यक है, मीरा के पद के आधार पर लिखिए। यानी मीरा जो है वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनके लिए अपने आराध्य की भक्ति सबसे अच्छी संपत्ति थी, सबसे उत्तम संपत्ति थी। जागीर संपत्ति को कहा गया यहाँ पर। अपने आराध्य के प्रति वे किसी भी भक्त की सच्ची भाव भक्ति ऐसी जागीर होती है जिन्हें कोई भी चुरा ही नहीं सकता, तो इसलिए भावपूर्ण भक्ति की सच्ची संपत्ति कहा गया है। तो ऐसी सच्ची भक्ति अपने आराध्य के प्रति वे समर्पित होकर ही मिल सकती है। तो जब आराधक संपूर्ण निष्ठा से अपने प्रभु को देखता है, रिझाता है, स्मरण करता है और उसे पाना चाहता है, तभी ऐसी अनुपम भक्ति मिलती है। तो मीरा भी चाहती है
कि वह प्रभु की चाकरी करे, उनके दर्शन और नाम स्मरण करने से सच्ची जागीर, सच्ची संपत्ति उनको प्राप्त हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन कौन से तर्क देकर मीरा कृष्ण से दर्शन देने का आग्रह करती है। अब मीरा जो भक्त प्रेमी जो कृष्ण हैं उनके तरह तरह के तर्क देकर उनको दर्शन देने का आग्रह कर रही हैं। कभी वे दास्य भाव से आग्रह करती हैं कि वे उन्हें दर्शन अमृत देकर उनकी पीड़ा को दूर करें। कभी मीरा उपालम का आश्रय लेती हैं और अपने आराध्य को स्मरण कराती हैं कि किसी प्रकार उन्होंने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज का उद्धार किया है। जब आराध्य देव ने अपने सभी भक्तों के कठिन समय में उपस्थित होकर उनका उद्धार किया है, तब अपनी इस उपासिका की पुकार पर भी उन्हें आना ही पड़ेगा। तो मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए प्रेम, उपालम आदि सभी प्रकार के तर्कों का सहारा लेती है। नेक्स्ट है, मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है और उनका लक्ष्य संसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है। मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब मीरा जो है वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, वह उसको मिलने की, श्री कृष्ण से मिलने की जो आतुरता है, व्याकुलता है, यही इसमें प्रधान विषय है। इसी आतुरता की अभिव्यक्ति श्याम मन चाकर आँखों जी में देखने को मिली। गिरधर नागर के दर्शन मीरा हर पल करना चाहती है। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है। मीरा श्याम की चाकरी और नौकरी, उनका सानिध्य पाने के लिए, यानी निकटता, श्री कृष्ण की निकटता पाने के लिए करती है वह उसकी चाकरी। श्री कृष्ण की वह सेवा बनकर चाहती है कि बाग लगाए। इस नौकरी से मीरा को प्रभु के दर्शन तो होंगे ही, साथ में उसे ईश्वर का स्मरण करने का भी अवसर मिल जाएगा, अच्छा अवसर मिलेगा। तो इन सब से बढ़कर भक्ति रूपी जागीर मिल जाएगी। तो मीरा का लक्ष्य जो था वह सांसारिक सुख को प्राप्त करना नहीं था। सांसारिक सुख कौन से होते हैं, वे भौतिक सुख, जैसे कि धन दौलत, ऐश्वर्य, रिश्ते नाते, सब उसके लिए अस्थायी थे। तो आध्यात्मिक सुख, यानी आध्यात्मिक सुख को कौन सा होता है, ईश्वर की प्राप्ति का, वह सुख शाश्वत होता है। ठीक है। तो जैसे जिसे पाकर आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पा जाती है, तो मीरा भी राज परिवार की पुत्र वधू थी। तो उन्हें भौतिक सुखों की लालसा यदि होती तो संन्यास के मार्ग की ओर अग्रसर कभी ना होती। तो कृष्ण भक्ति में मग्न होकर तपस्वियों जैसा जीवन कभी ना जीती और अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपनी भक्त बनाने का, चाकरी करने का कभी प्रार्थना ना करती। तो ये सब गुण मीरा में थे। तो आई होप आपको भी ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है। अब कल को आपका टेस्ट है और टेस्ट में आपने बेटा अच्छे से टेस्ट करना है। ठीक है। सारे लेसन को रिवाइज़ करना है। सारे लेसन रिवाइज़